आपके मोबाइल स्विच ऑफ नारायण 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 नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज जो है 14 मार्च 14 मार्च आज का जो पृष्ठ है महर्षि का एक लेख है, तो उस लेख में से मैंने थोड़ा सा आज का भाग निकाला है। लेख तो 6-7-8 पृष्ठ का है, पर उसमें महाराज जी जो समझा रहे हैं शरणागति के बारे में। तो शरणागति जो है वो उसको महर्षि कह रहे हैं कि हमारे में जो कर्तृत्व भाव है मैं करता हूँ। तो अभी जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो ये व्यवहार की दृष्टि से तो ठीक है, पर ठाकुर जी की दृष्टि से ठाकुर जी कहते हैं कि कर्ता जो है वो मूल कर्ता मैं हूँ। यानी हम लोगों का जो कर्तृत्व है वो 2 नंबर है। क्योंकि अगर इसी शरीर में अभी जो मैं बोल रहा हूँ, आप कल्पना करो कि ठाकुर जी अपने को हटा लें, तो क्या हुआ? अब मैं नहीं बोल पाऊँगा, है ना। इसका मतलब जब तक वो चैतन्य नहीं है हमारे में, तब तक ये जो शरीर है वो तो मुर्दा हो गया ना। तो इसलिए इसकी ओर हमारा ध्यान खींचने के लिए आज का पृष्ठ है कि ये जो हम अपने को कर्ता मानते हैं, तो अगर ठाकुर जी को ध्यान में रखकर और फिर हम अपने को कर्ता मानते हैं तब तो ठीक है। पर होता क्या है कि अज्ञान के कारण वो मैं करता हूँ, उसमें वो चैतन्य का जो है ठाकुर जी वाला जो हिस्सा है वो छूट जाता है। वो नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि वो मुख्य है, ये तो गौण है। इसमें जब तक वो विराजमान है तभी तक हम कुछ कर सकते हैं। तो वो नहीं विराजमान है तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये बात आज समझाएंगे कि हमारे जीवन में जो भी हम करें उसमें उसको न भूलें, और उसको अगर याद रख के, अच्छा याद हमेशा रहेगा भी नहीं तो फिर क्या करना चाहिए? तो बोले जब भी याद आवे, समझो कि भोजन कर लिया, बाद में याद आई कि अरे ठाकुर जी को तो याद किया ही नहीं, तो भोजन करने के बाद भी ठाकुर जी को याद कर लिया, वो भी चलेगा। कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें ये आवश्यक नहीं कि उस समय उनकी याद बनी रहे, क्योंकि उसमें हमको पूरी एकाग्रता से वो काम करना है। तो ठाकुर जी उससे प्रसन्न होते हैं कि भाई ये पूरा उसमें ध्यान दे के काम कर रहा है। पर अंत में उनके प्रति हमको मतलब उनको याद करके कि ये आपको समर्पित है, यानी ये आपने ही करवाया, आप नहीं होते तो हमसे कुछ नहीं होता। तो ये इसको कहते हैं अंग्रेजी में एक्नॉलेजमेंट। तो यानी क्या है कि आज जो समाज में हम देख रहे हैं सबसे ईश्वर ही करवा रहा है, पर एक हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी थी, ऐसी है, पर उसको हम भूल चुके हैं। तो उसमें ये इस पे जोर था कि कभी भी ईश्वर भूले नहीं। अर्जुन को भी भगवान कहते हैं मां मनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण रख और युद्ध कर, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। तुम जो है निमित्त मात्र हो, करने कराने वाला तो मैं हूँ। मैंने पहले से निश्चय कर लिया है कि ये सब जो है ये कोई नहीं रहेगा, मतलब ये युद्ध में हारेंगे ही। और उनको दिखा भी दिया अर्जुन को 11वें अध्याय में। सब भीष्म और द्रोण और जो है कर्ण वगैरह सब ठाकुर जी के विश्व रूप में सब चूरा चूरा दांतों के नीचे दब रहे थे। तो अब क्या है कि अभी घटना तो हुई नहीं, घटना तो अब होगी, जब युद्ध होगा उसके बाद ये मरेंगे।
पर ठाकुर जी दिखा रहे हैं कि ये बहुत ही हमारा बहुत बड़ा भ्रम है कि मैं करता हूँ, मैंने परिवार को चलाया, मैंने बच्चों को बड़ा किया, अब बच्चे ऐसे हो गए। हमने कुछ नहीं किया, सब ठाकुर जी के ही हैं। और हमको जो है हमारा काम था उनको अच्छे संस्कार देना, अच्छे संस्कार दिए हैं। तो देखिए मोनू की तरक्की, हम पूरे भारत को गर्व है। मार्कोनी अवार्ड जो उसने लिया तो कोई सामान्य बात नहीं है। और उसके साथ ही साथ इस प्रकार से मतलब हमारी जो ये आध्यात्मिक यात्रा है तो उसमें भी उसका बहुत अच्छा प्रवेश है, मिला भी हमको। हम भी उससे कहते हैं तुम सुनाओ कुछ, सुनाता है, संकोच करता है पर सुनाता है हमारे कहने से। तो देखते हैं कि उसका यानी इतना सब करते हुए भी साइंस का इतना बढ़िया अध्ययन अपने अध्यात्म शास्त्रों का, और उसकी समझ और उसकी पकड़ इस उम्र में, इतनी कम उम्र में, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है। तो कहने का अर्थ यह है कि हमको भूलना नहीं है, ईश्वर को नहीं भूलना है। तो आज के प्रश्न में हम देखेंगे, महर्षि शुरू में ही बताते हैं कि आत्मसमर्पण अथवा शरणागति से ही भक्त कर्तृत्व अभिमान से भी मुक्त हो जाता है। तो हमारा जो कि मैं करता हूँ, इससे हमारी जो मुक्ति नहीं हो रही है, तो कैसे मुक्ति होगी? बोले कि आत्मसमर्पण अथवा शरणागति। इसको निरंतर याद रखें कि सब कुछ करने कराने वाला प्रभु ही है। अच्छा, आगे कहते हैं कि यदि विचार करके देखा जाए तो भगवान के महान कर्तृत्व के सामने जीव का कर्तृत्व इतना क्षुद्र और अल्प है कि किसी प्रकार उसकी सत्ता का निश्चय नहीं होता। यानी हम लोग जो कहते हैं कि हमने ये किया, तो वो इतना मतलब क्या कहना चाहिए कि नहीं के बराबर है हमारा ये करना कराना। क्यों? क्योंकि भगवान तो इतनी बड़ी सृष्टि है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड, उनको पैदा कर रहा है, उनका रक्षा कर रहा है और उनको प्रलय कर रहा है। तो उसके सामने तो हमारा क्या, एक छोटी सी गृहस्थी या छोटा सा आश्रम है ना। आर्द्रा नक्षत्र करके एक नक्षत्र है, तो वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि उस नक्षत्र का क्षेत्रफल लिया जाए तो एक समझो, एक मतलब कल्पना करके कह रहे हैं वैज्ञानिक लोग कि एक फुटबॉल जितना बड़ा ग्राउंड है उतना बड़ा समझो कि उसका नाप है उस नक्षत्र का। तो उस नक्षत्र के सामने हमारी पृथ्वी का नाप कितना है? बोले कि उस फुटबॉल ग्राउंड में जो मिट्टी के कण है ना, तो एक मिट्टी का कण जितनी पृथ्वी है, इतना बड़ा तो आर्द्रा नक्षत्र है। तो महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि जब हम ठाकुर जी का, भगवान का महान कर्तृत्व देखेंगे तो जीव का कर्तृत्व यानी हम क्या हैं। अब जब पृथ्वी एक कण के बराबर है उस आर्द्रा नक्षत्र के सामने, तो उस पृथ्वी में बैठे हुए हम वृंदावन में, यहाँ हम तो कुछ है ही नहीं, है कि नहीं? पृथ्वी एक कण है। तो ऐसे ऐसे नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र एक है, ऐसे नक्षत्र कई है। तो ये ठाकुर जी का जब कर्तृत्व देखेंगे तो जीव का कर्तृत्व इतना क्षुद्र, क्षुद्र का मतलब निग्रह, हाँ, और अल्प है कि किसी प्रकार उसकी सत्ता का निश्चय नहीं होता कि वो है क्या, यही समझ में नहीं आता। तो ठाकुर जी अगर देखने जावे, ठाकुर जी ने अपनी जो सृष्टि बना रखी है, तो ये बड़े बड़े माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, तो उससे भी हम लोग नहीं दिखेंगे। क्योंकि जब पृथ्वी कण दिख रही है तो पृथ्वी में हम लोग कहाँ हैं। तो बहुत मज़ेदार है ये। इसलिए महर्षि समझा रहे हैं कि ये जो हमारा अहंकार है यही हमको दुखी रखता है। आगे बताएंगे, कह रहे हैं कि भक्त की दृष्टि जब इस तथ्य पर जाती है, जब यानी उसको ये बात समझ में आती है, तब पहले तो वह अपने को कर्ता मानता ही नहीं। यानी भक्त तो पक्का 100% है कि भाई जो भी है ठाकुर जी कर रहे हैं इधर, इसीलिए तो आके बैठ गए यहाँ, है ना। कि यदि उसे कर्ता की प्रतीति होती है तो उसे वह अपने भगवान को समर्पित कर देता है। तो मैंने कहा कि भाई ये ऐसा कर्तृत्व भाव जाएगा नहीं इतना जल्दी। तो इसलिए महर्षि समझा रहे हैं, ध्यान देना, उसको प्रतीति होती है, यानी कभी कभी लग जाता है कि मैंने किया, कोई बढ़िया चीज़ बन गई, श्याम जी ने कहा बहुत बढ़िया बनाया, तो मनोहरी को लग जाता है हाँ भाई आज तो मैंने बढ़िया बनाया। तो बोले कि पहली बात तो है कि कर्ता की प्रतीति नहीं होती है प्राय, पर समझो हो जाए तो उससे वह अपने भगवान को समर्पित कर देता है। फिर उसे तुरंत याद आया अरे हमने क्या किया, है ना, न तो हमने गेहूँ बनाया, है ना, हमने शक्कर बनाई,
गन्ना भगवान ने बनाया, उससे शक्कर बनी, है ना। हमने कोई भी चीज़ तो नहीं बनाई, सब तो ठाकुर जी ने बनाई, हमने उसको बस इधर मिला दिया और उसका कुछ हम बनाते तब तो हम उसका लेते कि हाँ भाई देखो गेहूँ मैंने बनाया, है ना, कुछ नहीं। तो इसलिए वो प्रतीति जैसे ही होती है वो भगवान को समर्पित कर देती कि ठाकुर जी देखिए वो प्रशंसा कर रहे हैं, आपने बढ़िया बनवा दिया, है ना। नहीं तो हमारे को क्या अक्ल है। इसीलिए साईं कहते थे कि ये जो नमक डालते हैं तो नमक जो डालते हैं तो कैसे पता लगता है कि इतना नमक डालना चाहिए। तो बोले कि ठाकुर जी वहाँ हृदय में बैठ के बताते कि इतना डालना है ना। नहीं तो प्रतिदिन दाल जो है वो है ना, किसी किसी को नमक ज़्यादा डालने की आदत होती है। हमारा जो रसोईया है यानी उससे नमक ज़्यादा ही पड़ता है। तो एक जयपुर से कारीगर आया था, तो बोले भाई तुम नमक तो कम डाला अच्छा, अब आगे देखो। तो भक्त क्या सोचता है? वह सोचता है कि जगत का अणु अणु तो मेरे प्यारे प्रभु के द्वारा संचालित हो रहा है। चराचर के शरीर, प्राण, इंद्रियां, मन, बुद्धि, आत्मा सबकी सत्ता भगवान से है, भगवान में है। ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई संकल्प नहीं जो प्रभु के संकल्प के विपरीत हो। यानी ये बात ध्यान देने लायक है कि प्रभु जो निर्णय लेते हैं वैसे ही हमको वो करना ही पड़ेगा। तो प्रभु का जो संकल्प है वही सच्चा सिद्ध होता है। अब हमारा संकल्प समझो कभी कभी प्रभु के अनुकूल हो गया तो हमको लगता है कि हमारा संकल्प पूरा हो गया। नहीं, उसमें बात इतनी समझनी है कि वो हमारा जो संकल्प है वो प्रभु ने पहले से ही इसको निश्चय कर रखा था, इसलिए हम उसमें सफल हो गए। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत कोशिश करते हैं पर हमारा काम नहीं बनता, तो फिर इसमें समझ लेना चाहिए कि भाई ये भगवान की इच्छा नहीं है। कोशिश करो, कोशिश नहीं करो ऐसा नहीं कहते, पर कोशिश करने के बावजूद भी, पूरा सब जोर लगाने के बावजूद भी फिर भी सफलता नहीं मिले तो फिर उसमें भक्त समझ जाता है कि इसमें भगवान की इच्छा नहीं है। तो इसलिए महर्षि यह कह रहे हैं कि प्रभु के संकल्प के विपरीत कोई वस्तु नहीं होती। ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई संकल्प नहीं जो प्रभु के संकल्प के विपरीत हो। तो इसका मतलब वही सत्य संकल्प है। हम लोग सत्य संकल्प नहीं है। हम लोग संकल्प करेंगे पर कभी सफल होगा कभी विफल होगा। पर ठाकुर जी का जो भी संकल्प है, चूँकि वो सत्य संकल्प है इसलिए वो पूरा होना ही होना है। उन्हीं की सृष्टि है तो उनको पूरा होने से कौन रोक सकता है। पर हम लोगों ने भी एक सृष्टि बना रखी है, तो इनकी सृष्टि में तो बिल्कुल परफेक्शन है, पर हम लोगों की सृष्टि में क्या है, हर एक जीव ने अपनी सृष्टि बना रखी है, तो वो अपने हिसाब से चलता है बेचारा। तो जब चलता है तो देखता है कि भाई हमारी सृष्टि में तो बहुत गड़बड़ है। तो गड़बड़ इसलिए है कि हम इस बात को नहीं समझ पाते। अगर इस बात को समझ लें तो कोई गड़बड़ नहीं। जहाँ पर लगा कि भाई ये काम नहीं बना तो उसमें भी हम देखेंगे कि उसमें भी कोई भलाई है, तो वो भलाई देखना जब शुरू कर देंगे तब वो ठाकुर जी समझ जाएंगे कि हाँ भाई अब ये समझदार हैं। कुछ भी हो, कोई भी रिजल्ट आवे, उस रिजल्ट में हमको हमेशा यही अनुभव में आना चाहिए कि इसमें हमारी कोई भलाई है। कुछ रिजल्ट तो ऐसा आता है जिसमें पक्का 100% होता है कि इसमें हमारी भलाई है, पर जो हमारी इच्छा के प्रतिकूल होता है तो वहाँ पर हमको ये बात समझ में नहीं आती। इच्छा के प्रतिकूल हो रहा है तो वो उसमें भलाई कैसे है स्वामी जी? तो उसमें भलाई इसलिए है कि तुम ईश्वर नहीं हो, ईश्वर ये बैठे हैं इधर, है ना। हम ईश्वर होते तो आज आप लोग आते तो हम पहले यहाँ मिलते आपको, है ना। हमको बता दिए कि कोशिश करते हैं 7:30 आने की, पर हम खुद ही गायब हो गए। और फ़ोन तो करवा ही सकते थे। नहीं नहीं ऐसी क्या बात। तो आपको करना था ना। ये घबरा गई बहुत। आप स्वामी जी तुमने बताया क्यों नहीं? क्या जा रहे हैं, गोवर्धन जा रहे हैं। टेंशन में आ गई। मैंने इनको बोला कि वी आर लेट टुडे, तो आपको कॉल करना चाहिए था ना। एकदम शक्ल ऐसे हो गई, घबरा गई। टैक्सी वाले ने प्रोजेक्ट किया। तो ये बात बहुत समझने की है। क्या समझने की है कि मन की नहीं होती, व्यक्ति को अपने क्रियाकलाप में भी
जितना जो ठाकुर जी तो परफेक्ट है ही हैं, पर हम लोग इतने इम्परफेक्ट हैं और इतने प्रमादी हैं और इतने आलसी हैं। सिर्फ सुनने वालों के लिए नहीं कह रहा हूँ, बोलने वाले के लिए भी हम लोग कह रहा हूँ। तो उसमें परफेक्शन आएगा कैसे? तो परफेक्शन धीरे धीरे आएगा, पर उसके लिए कोशिश हमको करनी पड़ेगी। हम लोग क्या है कि जो जिस प्रकार हमारी लाइफ चल रही है, हमको लगता है बस ठीक है, अब इसमें और क्या सुधार करना है। तो ये बहुत गड़बड़ है। ठाकुर जी तो चाहते हैं कि इतना सुधार हो जाए कि इस व्यक्ति को समझ में आ जाए कि मैं ही परमात्मा हूँ। ठाकुर जी तो यहाँ तक चाहते हैं। तो वैसा अनुभव होता भी है। ये जितने महापुरुष हैं उनको ये अनुभव हुआ है कि मैं ही ईश्वर हूँ। तो यहाँ तक का पोटेंशियल है हमारे अंदर, जो अंतर्निहित शक्ति है वो तो इतनी है ज़बरदस्त, और हम जो है वो थोड़े से ही संतोष है हमको। तो आप कहोगे कि भाई संतोष करना तो अच्छी बात है सब शास्त्र कहते हैं कि संतोष करो। संतोष करो किसमें? संतोष करो जिसमें कि तुम्हारे मन के विपरीत हो रहा है, उसमें संतोष करो, है ना। हम लोग गलत संतोष करते हैं, है ना, वहाँ हम असंतुष्ट हो जाते हैं, वहाँ दुखी हो जाते हैं। तो अभी बताएंगे महाराज जी हम दुखी कहाँ हो जाते हैं। इसलिए संपूर्ण जगत, संपूर्ण जीव और संपूर्ण मैं जैसा कभी था, है या होगा, सबका सब प्रभु की शरण में है। पर अब ध्यान देना, अगले पैराग्राफ में समझाएंगे कि हम दुखी कैसे होते हैं। शरण क्रिया या भाव नहीं है, सत्य है। शरण स्वतः सिद्ध है। कर्तृत्व और भोक्तृत्व मेरा एक भ्रम था, जिसके कारण मैं रो रहा था, दुखी था। अब ये दुख और ये रोना कैसे हुआ? बोले कि कुछ मैंने कल्पना करी और फिर वो काम नहीं हुआ, तो मैं रोने लगा, दुखी हो गया। पर महाराज जी कह रहे हैं कि वो जो रोना मेरे को आया, दुखी में हुआ, उसमें भी ठाकुर जी की कृपा है। कैसे? अगला वाक्य देखो, वो भी मेरे खिलाड़ी प्रभु की एक प्रेम भरी लीला थी। यानी मैं जो दुखी हुआ उसमें भी ठाकुर जी मुझे ये दिखाना चाह रहे थे कि देखो बेटा, तुम इसलिए दुखी हुए कि तुमने सोचा कि मैं करने वाला हूँ, है ना, तो मैं करने वाला हूँ, ये जो है ये तुम्हारी जो है भ्रांति है। तो इसीलिए वो उसके पहले का वाक्य है कि कर्तृत्व और भोक्तृत्व मेरा एक भ्रम था, जिसके कारण मैं रो रहा था, दुखी था। यानी जैसे ही हम ठाकुर जी पे छोड़ देंगे, पूरा करेंगे हम खुद ही, पर उनको ले लेंगे, अपना पार्टनर बना लेंगे। तो पार्टनर बना लिया तो अब हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। काम तो कर रहे हैं ना, पार्टनर भी तो काम करता है। एक व्यक्ति ने अपने ऑफिस में एक टेबल लगा रखी थी और एक टेबल और लगा रखी थी, तो वहाँ कोई नहीं बैठता था। तो लोगों ने कहा भाई यहाँ कौन बैठता है? बोले हमारे पार्टनर बैठते हैं। बोले पार्टनर तो आपका पार्टनर तो उधर बैठता है, वो दूसरी जो ऑफिस है। बोले ठाकुर जी हमारे पार्टनर है तो ठाकुर जी जो पार्टनर है उसके लिए है ना, अभी क्यों यहाँ बैठ गए आके? क्योंकि आज इन्हीं की कथा हो रही है और इनको पता है कि ये जो है ये लोग कभी हमारी मानेंगे नहीं। तो अब मानना शुरू करेंगे धीरे धीरे, है ना, क्योंकि इन्हीं की कृपा से ये सब सत्संग वगैरह, गोवर्धन जाना, तीर्थ का मन में आना, वृंदावन आना, तो ये सब उन्हीं की कृपा से। बताया ना कितनी बार टिकट कैंसिल हो गई तो देखो आज बुला लिया, अभी गोवर्धन भी जा रहे हैं, देर हो जाएगी। नहीं। तो ये बता रहे हैं कि वो जो रोना या दुखी होना हुआ वो इसीलिए हुआ कि मैंने सोचा कि मैं करने वाला हूँ। तो फिर अब मुझे वो दुखी होना चाहिए कि नहीं? बोले दुखी अब होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तुमको दुखी ठाकुर जी ने जानबूझ के किया। वो जो तुम अपने को कर्ता मान रहे थे, वो कर्तापना निकालना था। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि वो भी मेरे खिलाड़ी प्रभु की एक प्रेम भरी लीला थी। यानी मेरे को दुखी करना, मेरे को रुलाना भी उनका प्रेम था। तो कोई सोचेगा कि भाई रुलाना और दुखी करना ये काहे का कैसा प्रेम हुआ? तो देखो माँ जो है, छोटा बच्चा जो है, तो उसको रगड़ रगड़ के स्नान कराती है। वो बच्चा तो रोता है बेचारा, है ना, पर वो क्या माँ जानती है कि अभी इसको बढ़िया इसके बाद दे देंगे, एकदम फ्रेश हो जाएगा। फिर उसको देखो जब कपड़ा वपड़ा पहना के, और मुश्किल से 2-3 महीने का बच्चा है, फिर अपना मस्त हाथ पाँव चलाता है, साइकिल चलाता है ना, मुस्कुराता है। पर उसको जो है सफाई हुई तब क्यों रो रहा था? तो वो भी एक माँ की प्रेम भरी लीला थी ना।
उसमें कोई माँ का कोई ये थोड़ी था कि ये हमारा दुश्मन है, इसको तो आज रगड़ रगड़ के रुलाएंगे, ऐसे थोड़ी है। माँ तो उसके वो जो गंदगी है उसको हटा रही है ना। तो हम लोगों में जो गंदगी है उसको हटाने के लिए, ये गंदगी है हमारा कर्तृत्व भाव, ये हमारी गंदगी है, तो उसको हटाने के लिए प्रभु हमको थोड़ा सा ये दिखाते हैं लीला। तो प्रेम भरी लीला में फिर हम जब निकल जाते हैं, समझ आ जाती है, तो हमको भी हंसी आ जाती है। हम भी वो बच्चे के जैसे अपना हाथ पाँव जो है, लोग कहते हैं अरे श्याम जी आज तो बहुत खुश हो। अब लोग कैसे समझेंगे वो क्यों खुश है, क्योंकि उसके पहले तो रो रहे थे। तो श्याम जी ऐसे ही दृष्टांत दे रहा हूँ मैं हर एक के लिए। तो वो जो रोना है उनको समझ में आ गया कि वो रोना जो था उसमें प्रभु की एक प्रेम भरी लीला था, इसलिए रुलाया कि भाई इस बात को समझो। पर हम लोग जो है गलतियां करते रहते हैं, फिर जब ठाकुर जी समझ देते हैं तो थोड़ी समझ आ जाती है, फिर वापस वही गलतियां करने लगते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार समझ आ जाए कि भाई ये काम नहीं करना चाहिए, तो फिर वो काम हमेशा के लिए बंद हो जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर सुधार नहीं होगा ना। चले थोड़ा चले, इसको गज स्नान कहते हैं। गज स्नान क्या होता है, हाथी जो होता है तो वो जाता है स्नान करने, स्नान करता है, बढ़िया स्नान कर लेता है, स्नान करके निकल आता है और एकदम फ्रेश हो गया। फिर उसमें एक प्राकृतिक उसकी है, वो सूंड से वो जो रेत होती है वो रेत को उठाता है, रेत को उठा के सूंड से और फिर अपने ऊपर डाल लेता है। तो गज स्नान का मतलब फिर फायदा क्या हुआ स्नान करने का। जो तो भाई गलती हुई तो ठाकुर जी ने तो इसलिए रुलाया कि ये सुधर जाए। तो हम तो गज स्नान के जैसे बस वो रोके, फिर समझ आ गई तो समझ गए और फिर वापस वही गलती करते हैं, तो ये गलत है ना। इसको अध्यात्म में अच्छा नहीं माना है, क्योंकि उससे फिर हमारी यात्रा बहुत जन्मों की पिछड़ जाती है। व्यक्ति चाहे तो इसी जन्म में मुक्त हो जाए, इसी जन्म में बस ठाकुर जी के पास हमेशा हमेशा के लिए वापस जन्म लेना ही ना पड़े। पर वो जो है महापुरुष लोग क्या है, जब भी हमें शास्त्र पढ़ेंगे, आप लोग ले जाना ये पुस्तक पढ़ते रहना, तो ये लोग रिकॉर्ड वगैरह भी करते हैं, तो शायद बहुत सही पृष्ठ समझ में न भी आवे, तो आजकल रिकॉर्डिंग हो रही है, तो बाद में ये लोग उसको निकाल देंगे, तो सुन भी सकते हैं कि भाई ये कैसे पृष्ठ जरा समझ में नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो महात्मा लोग मिलते हैं और जो हम लोग पढ़ते हैं, उससे हमारे जीवन में एक बीज ये लोग डाल देते हैं, और वो बीज जो है वो जरूर अपना फल देता है। संसार का काम और सब काम वैसे ही चलते रहेंगे, पर ये जो बीज पड़ जाता है ना, वो बीज हमेशा अपना फल देकर ही रहता है। तो इसलिए एक बहुत बड़ी बात ठाकुर जी हमारे जीवन में करते हैं, संत को मिला के, तीर्थ में पहुंचा के, है ना, इस प्रकार का सत्संग देके, तो उससे वो जो संस्कार पड़ जाता है उसका बीज हम देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या बाद में जो घटनाएं अपने जीवन में आती है। अच्छी पुस्तक का मिलना, अच्छे लोगों का मिलना, है ना। कोटा में भी ऐसे लोग मिलेंगे जो इन चीज़ों को जानते हैं। तो वो कौन मिला रहा है, वो ठाकुर जी मिला रहे हैं। क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि बीज ठाकुर जी ने डाल दिया। तो जब बीज डाल दिया तो वो बीज जो है अपना काम आगे करेगा। तो ये एक बात समझने की है कि जब बीज आ गया है तो उस बीज को फिर हमको ही सहयोग देना पड़ेगा। अब वो हमको तो कोई कह रहा है कि भाई सत्संग में चलो, तो हम कह रहे हैं कि नहीं अब हमको तो भाई दूसरी जगह काम है। तो वहाँ अगर वो काम इतना महत्वपूर्ण नहीं है तो सत्संग में ज़रूर जाओ, क्योंकि वहाँ जो अब सुनने को मिलेगा तो ये समझ में आएगा कि संसार में जो हम दुखी हो रहे हैं, दुख सुख दोनों है। महात्मा लोग तो दुख की बात करते हैं, सुख भी है। सुख नहीं होता तो संसार में लोग क्यों लगते, पर वो सुख के साथ जो दुख लगा है, तो कोई ऐसा हमको सुख चाहिए ना जो हमेशा के लिए रहे। तो वो तो इनके पास है ना, वो तो संसार के पास नहीं, वो इन्होंने अपने पास रख रखा है जानबूझ के। तो जब तक वो संसार में व्यक्ति रहेगा तो वो सुख दुख में मतलब वो सोचेगा बस ऐसे ही रहना पड़ेगा। हर व्यक्ति यही सोचता है कि जीवन तो ऐसे ही गुजारना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, जीवन ऐसे ही गुजारना पड़ेगा। ये तो वो लोग कहते हैं जो कि इनका प्रभाव नहीं जानते, पर जैसे ही ये बीज पड़ा, जैसे ही महात्माओं ने और शास्त्रों ने ये बात बताई कि ऐसा भी सुख है और वो सब हमारा कहीं कहीं से प्राप्त नहीं करना है। ठाकुर जी स्वयं हर व्यक्ति के
हृदय में बैठे हैं। तो जो सुख का खजाना है वो तो हम पहले से लिए बैठे हैं, पर अब उसके ऊपर इतना पर्दा ढका हुआ है, तो ठाकुर जी बैठ के करे भी क्या? ठाकुर जी बैठे हैं पर करे क्या? क्योंकि वो आवरण तो हम हटाएंगे तब हटेंगे ना, वो तो आवरण अपने आप तो हटेंगे नहीं, क्योंकि हम संसार की ओर देख रहे हैं। तो संसार की ओर देख रहे हैं तो ठाकुर जी अपना पर्दे में पड़े। पर जैसे ही ये बीज अपना काम शुरू कर देता है, वैसे ही एक एक आवरण हटते हैं। तो हटते हैं तो व्यक्ति को समझ में आता है कि इतना हमारी भारतीय संस्कृति में इतना ज्ञान, इतना जो है सुख का खजाना, और हम फिर भी दुखी हो रहे हैं, है ना, दीनहीन हो रहे हैं। तो इसलिए ये बातें समझने लायक है। तो चलो, आप लोग तो शुरू से ही है ही है, कोई न कोई संस्कार तो है ही है परिवार में, और उसी संस्कारों के कारण देखो मोनू की जो आज तरक्की है उसको देख के हमको भी गर्व होता है। तो यही महर्षि दृष्टि देना चाह रहे हैं कि वो दुख भी आवे तो उसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी प्रभु कुछ हमारे कल्याण के लिए ही कुछ वो कर रहे हैं। और फिर जो बाकी का पृष्ठ है वो इतना कठिन नहीं है, क्योंकि मुख्य बात महर्षि को शरण ही बतानी थी। आज उन्होंने अपनी लीला का दूसरा पहलू सामने कर दिया। का मतलब क्या है कि आज ये हमको दिखा दिया कि मैं ही करता हूँ, है ना, तुम करता नहीं हो। तो आज मैंने देखा कि उनके अतिरिक्त कोई करता नहीं है, मैं देखने वाला भी नहीं, यानी मैं जो अपने को मान रहा हूँ वो भी मैं नहीं हूँ, केवल वही है, केवल वही है। फिर केवल वही है, केवल वही है ये कह के फिर महर्षि कह रहे हैं कि ये कहना भी नहीं बनता, क्योंकि हम कहेंगे कि केवल ठाकुर जी है, केवल ठाकुर जी है, तो ये कहना क्यों नहीं बनता? क्योंकि केवल वही है तो फिर तुम क्या हो? तुम बोल रहे हो ना, इसका मतलब वो भी है और मैं भी हूँ, है ना। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि वो भी कहना नहीं बनता, यानी चुप ही होना पड़ेगा, वही है, बस खत्म हो गया। अब उसके बाद बोल कैसे सकते हैं? बोलते ही तो वो भी हो जाएंगे और मैं भी हो जाऊंगा, मैं वापस आ गया। तो ये जो हमारा अहम है उसको पूर्ण रूप से मिटाने का जो ये पृष्ठ है, तो वो तो बहुत पहुँचे हुए लोग हैं, पर उसकी शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। पहुँचे हुए लोग हैं, मीरा है, चैतन्य महाप्रभु है, ये लोग, इन लोगों को वो दृष्टि प्राप्त है, पर वो कैसे उसकी शुरुआत करनी है उसको दिखा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसा निश्चय हो जाने पर कर्तृत्व अभिमान का लेश भी नहीं रहता। अंतिम जो है 2-3 पैराग्राफ उसमें आप लोग पढ़ लेना। उसमें महाराज श्री यही बता रहे हैं कि ज्ञानी का जो है वो साधना अलग है और भक्त की साधना अलग है। तो ज्ञानी की साधना में और भक्त की साधना में क्या फ़र्क है, तो उसमें बस इतना ही समझना है कि पहुंचना तो दोनों को ठाकुर जी के पास ही है, पर जो ज्ञानी है उसकी अपने विचार करने में रुचि है, और भक्त जो है वो अपना कीर्तन करता है, जप करता है, अपना जो भी गुरु जी ने बताया है वैसे अपना भजन करता है। उसको कोई विचार या माथापच्ची क्या है, कैसे है, जगत क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, वो सब समझने की जरूरत नहीं है। वो अपना आनंद लेता है भक्त, और ये अपना उसमें लगा हुआ है। तो उसकी रुचि अलग है ज्ञानी की यानी ज्ञान मार्ग की। तो दोनों पहुँचेंगे वहीं ईश्वर के पास। तो इसलिए भक्ति वाला मार्ग जो है वो सरल है और सबके लिए है। तो भक्ति करें आप लोग, हम भी, अपने लिए भी, और बाकी सब आनंद ही आनंद है। गोवर्धन हुआ। कितना 1 साल हो गया तेरे को कि ज़्यादा हो गया? नहीं, साल भर के बाद ही